नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज की जो एक क्लास होगी ये TGT यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आर्ट का पेपर होगा। किस सन का? 2011 का। जो 2011 की वैकेंसी आई थी उसमें पेपर हुआ था, उसे हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। 2011 में भी 425 नंबर का जो है एक पेपर हुआ था, 75 नंबर का इंटरव्यू हुआ था। कुल मिलाकर के 500 नंबर थे और इन 425 नंबर के लिए 125 क्वेश्चनों का प्रावधान किया गया था। 125 क्वेश्चंस जो कि आज के डेट में भी पूछे जाते हैं, बस नंबर अभी 75 प्लस 425 हो गया है, 500 कर दिया गया है। आप जानते हैं उस टाइम भी इस 125 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिला था विदाउट माइनस मार्किंग। सेम प्रोसेस आज भी है, बस ये 425 की जगह अब 500 नंबर का पेपर हो रहा है। आप जानते हैं 125 क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, 120 मिनट भी मिलता है और माइनस मार्किंग आज भी नहीं है। दिशा निर्देश सेम है, बस केवल नंबर बढ़ गए हैं। 500 नंबर का पेपर हो गया है, इंटरव्यू हटा दिया गया है। तो TGT आर्ट 2011 का पेपर हम लोग देखने वाले हैं। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठ गए होंगे। पहला क्वेश्चन जो 2011 में पूछा गया था होशंगाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस में दिया गया था नर्मदा, गंगा, कावेरी, यमुना। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा? तो आप जानते होंगे होशंगाबाद कहाँ पड़ता है। तो होशंगाबाद मूल रूप से मध्य प्रदेश में पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ेगा। और मध्य प्रदेश में भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद सब कुछ पाए जाते हैं। आप देखते होंगे सभी प्रागैतिहासिक काल के स्थल होते हैं। तो ये होशंगाबाद जो है नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद वही है जिसकी खोज मनोरंजन घोष के द्वारा की जाती है, मनोरंजन घोष के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर फर्स्ट के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 2 जो पूछा गया था अनुकरण ही कला का मूल है, किसने कहा? रविंद्रनाथ बाबा ने कहा, हेगले ने कहा, अरस्तू ने कहा या फिर क्रोचे ने कहा? अनुकरण ही कला का मूल है, अनुकरण ही कला का मूल है, यह मूल रूप से कथन किसका रहा है? तो आप जानते हैं कि यूनानी दार्शनिक आए थे, नाम होता है अरस्तू। इन्होंने कहा था, यूनान के रहने वाले थे, तो यूनानी दार्शनिक इन्हें कहा जाता है। अरस्तू का जो है सूक्ति है अनुकरण ही कला का मूल है। सी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 3 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया बादामी की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? बादामी गुफा की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? ऑप्शंस में नाम दिया गया डेगरफील्ड का, स्टेला कैम्ब्रिज का, अलेक्जेंडर का या फिर मिस्टर मूरे का। बादामी गुफा हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया था और बादामी गुफा में आप जानते होंगे हिंदू धर्म से संबंधित चित्र खूब मिलते हैं। स्टेला कैम्ब्रिज जिसे खोजते हैं। और बादामी कहाँ पाई जाती है? बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? जल्दी से आंसर दीजिए। बादामी गुफा कहाँ पाई जाती है? बादामी जो स्टेला कैम्ब्रिज, बीजापुर जिला कहाँ है? बीजापुर जिला। राइट आंसर स्टेला कैम्ब्रिज बनेगा। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। सी इज द राइट आंसर। मैं देख पा रहा हूँ, ये मत देखिएगा कि महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है, इसे हटाइए, ऐसा नहीं है। बीजापुर जिला कहाँ पाया जाता है? ऑप्शंस में बताइए। स्टेला कैम्ब्रिज ने खोज किया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जरूरी नहीं सब कुछ डाटा जो लिखा है वो सत्य ही लिखा हो, क्योंकि बहुत सारे डाटा व्यर्थ के लिखे हुए हैं, गलतियां बहुत सारी हैं। प्रश्न संख्या 4 आप देखेंगे, शिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? ऑप्शंस में दिया गया है बाघ, अजंता, बादामी, एलोरा। शिगरिया गुफा की बात हो रही है जो पड़ोसी देश में पाया जाता है, जो श्रीलंका में है। और ज़्यादातर अगर चित्रकारी की तुलना की जाएगी तो हर जगह अजंता गुफा के बारे में बताया जाएगा कि अजंता से इसकी चित्रकारी मिलती जुलती है। तो राइट आंसर अजंता लगाइएगा। सभी की तुलना, चाहे बाघ हो, चाहे वो बादामी हो, चाहे वो चित्तनवासल हो, सभी की तुलना अक्सर अगर की जाती है तो आप देखेंगे वो अजंता से ही की जाती है। वही अजंता जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है, 30 गुफाएं स्थित होती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे सी के साथ लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 5 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया अजंता की वह कौन सी गुफाएं हैं जिसमें आज भी चित्र मिलते हैं? 1, 3, 8, 5, 6, 2 या फिर 1, 2, 9, 10, 16, 17, ये 6 नहीं होगा, या 7, 8, 11, 6, 19 या फिर 21, 25, 23, 13। तो ये 6 ऑप्शंस में नहीं है, बाकी 1, 2, 9, 10, 16, 17 राइट आंसर बनेगा। अजंता में यही 6 गुफाएं हैं जहाँ पे आज चित्र मिलते हैं। आप जानते हैं अजंता महाराष्ट्र की औरंगाबाद में है, 30 गुफाएं पाई जाती हैं, 5 चैत्य होती हैं, 25 बिहार गुफाएं होती हैं। राइट आंसर यहाँ सी के साथ बन रहा है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 6 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अजंता की किस गुफा में मरणासन राजकुमारी चित्रित है? ऑप्शंस में है गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16 या फिर गुफा संख्या 2। तो अजंता की कौन सी गुफा है जिसमें मरणासन राजकुमारी चित्रित है? मरणासन राजकुमारी के लिए कौन सी गुफा जिम्मेदार है? तो आप देखेंगे कि मरणासन राजकुमारी जो पाई जाती है, मरणासन राजकुमारी जो पाई जाती है गुफा संख्या 16 में पाई जाती है। गुफा संख्या 16 यानी बी के साथ आंसर्स बन रहा है। गुफा संख्या 16 इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 7 आपकी स्क्रीन पे है। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चित्रलक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई थी? चित्रलक्षणम की रचना किसके द्वारा की गई? ऑप्शंस में है भरत मुनि, नग्नजीत, कौटिल्य या फिर वात्स्यायन। अभी कल हमने आपने देखा होगा जो 10 का डोज करवाया था उसमें सीधे क्वेश्चन से समाहित किया था। चित्रलक्षणम को किसने? तो नग्नजीत की रचना है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। नग्नजीत इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 8 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वात्स्यायन की प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? नाट्यशास्त्र है, कामसूत्र है, चित्रसूत्र है या फिर चित्रलक्षणम है? राइट आंसर कौन सा बन रहा है? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? आप जानते हैं वात्स्यायन की बहुत अच्छी रचना होती है कामसूत्र। तो राइट आंसर बनेगा सी के साथ कामसूत्र इज द राइट आंसर। कामसूत्र इज द राइट आंसर। कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मूल रूप से वात्स्यायन के द्वारा किया जाता है, तो ये भी याद रखना। आगे बात करते हैं। प्रश्न संख्या 9 पूछ लिया गया ओस्टवाल्ड आदर्श वृत्त में रंगते हैं 18 हैं, 24 हैं, 22 हैं, 32 हैं। ओस्टवाल्ड के जो आदर्श रंग वृत्त बनाया गया उसमें मूल रूप से 24 प्रकार के रंगों को रखा गया है। ओस्टवाल्ड वही जो जर्मन विद्वान थे और इन्होंने 24 रंगों का प्रयोग किया था। तो सी के साथ आंसर्स लगाइएगा। प्राथमिक रंग लाल पीला नीला ही होता है, याद रखना। लाल पीला नीला और धानी ओस्टवाल्ड ने बताया था कि ये प्राइमरी रंग है, प्राथमिक रंग है। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 10 आपकी स्क्रीन पे है। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस वर्ग में कंपन गति सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस में है पीला, बैगनी, नीला, लाल। किस वर्ग में कंपन गति सबसे ज़्यादा होती है? किस वर्ग के रंग में मूल रूप से कंपन गति ज़्यादा है? तो आप देखेंगे बैगनी में जो है कंपन गति ज़्यादा होगी। बैगनी जो है मूल रूप से कंपन गति के मामले में आगे होगा। बैगनी किस में आता है? प्राथमिक रंग माने जाते हैं, जबकि बैगनी जो है ये द्वितीयक रंग आता है। बैगनी हो, नारंगी हो, हरा हो, ये सब द्वितीयक रंग की श्रेणी में आ जाते हैं। तो सी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बैगनी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 11 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया पोत से आप क्या अनुभव करते हैं? ऑप्शंस में है ध्वनि का ज्ञान, पाठ्य सामग्री, कपड़ों का रूप या फिर स्पर्श ज्ञान। तो पोत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे स्पर्श ज्ञान का प्राप्त होता है, तो डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 पूछ लिया गया रंगत के हल्के और गहरेपन को हम लोग क्या कहते हैं? यान कहते हैं, सघनता कहते हैं, तान कहते हैं या फिर पोत कहते हैं? तो रंगत के हल्के या फिर गहरेपन को मूल रूप से तान कहा जाता है। तान, तो बी के साथ आंसर लगाइए। तान इज द राइट आंसर यानी बी इज द राइट आंसर। हमें उम्मीद है कि आप लोग पेन पेपर उठा के बैठे होंगे। जो एक्स्ट्रा डाटा आपको मिल रहा होगा या क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लग रहे होंगे उसे आप नोट डाउन कर रहे होंगे, क्योंकि लिखने से क्वेश्चंस याद हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अंतराल क्या है? ऑप्शंस में है धरातल है, कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, अछत धरातल होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है। अंतराल क्या है? अंतराल क्या है? तो अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है, वही अंतराल कहलाता है। तो सी के साथ आंसर्स लगाइए। अंतराल क्या है? कलाकार का कार्य क्षेत्र होता है। अंतराल कलाकार का कार्य क्षेत्र अंतराल कहलाता है। तो सी के साथ आंसर्स लगाइएगा, कलाकार का कार्य क्षेत्र। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 14 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया पारिक्षेप्य कितने प्रकार का होता है? ऑप्शंस में है 2 प्रकार का, 8 प्रकार का, 4 प्रकार का या फिर 3 प्रकार का। पारिक्षेप्य कितने प्रकार का होता है? पारिक्षेप्य जो है पर्सपेक्टिव, ये 2 टाइप्स के माने जाते हैं। पर्सपेक्टिव तो 2 प्रकार के होते हैं। तो राइट आंसर क्या लगाइएगा? ए लगाइएगा। 2 टाइप के होते हैं पारिक्षेप्य, याद रखना। प्रथम दृष्टि पारिक्षेप्य और द्वितीय मानसिक पारिक्षेप्य, तो 2 टाइप के पाए जाते हैं। ए के साथ आंसर्स लगाइएगा। क्वेश्चंस घुमा के पूछता है तो घुमा के आंसर्स भी आना चाहिए था। प्रश्न संख्या 15 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया कलाकार सामंजस्य उत्पन्न कर सकता है रेखाओं के द्वारा,
रंगों के द्वारा, रूपों के द्वारा या फिर उपयुक्त सभी। तो कलाकार सामंजस्य कैसे उत्पन्न करता है? कलाकार जो है सामंजस्य कैसे उत्पन्न करता है? तो आप देखेंगे कि कलाकार रेखाओं के द्वारा भी करता है, रंगों के द्वारा भी करता है और रूपों के द्वारा भी करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। डी इज द राइट आंसर बनेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 16 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया भारतीय चित्रकला की विशेषता है। ऑप्शंस में है सत्यम शिवम सुंदरम, अंतःकरण की प्रेरणा, उत्कर्ष और उत्पन्न और विचारों की अभिव्यक्ति। तो भारतीय चित्रकला की जो विशेषता मानी जाती है, भारतीय चित्रकला जो विशेष है वो अंतःकरण की प्रेरणा है इसकी विशेषता। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए। 2011 के पेपर में सीधे सीधे क्वेश्चन छपा है, हो सकता दोबारा छप जाए तो इसे स्टार के साथ रखिएगा, क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट। प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। पूछा गया लावण्य योजना किसे कहते हैं? ऑप्शंस में है सुंदरता को, बाह्य सौंदर्य व्यंजन को, रूप शशि को या फिर सुरचित सभ्यता को। तो लावण्य योजना मूल रूप से बाह्य सौंदर्य का जो वर्णन होगा, बाह्य जो है सौंदर्य की व्यवस्था होगी, मूल रूप से बाह्य सौंदर्य व्यंजना को ही हम लोग लावण्य योजना कहते हैं। तो सी के साथ आंसर्स बैठ रहा है। आप जानते होंगे रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्य वर्णिका भंगम इति चित्र षडांकम होता है। तो लावण्य योजना मूल रूप से क्या होता है? बाह्य सौंदर्य व्यंजना होता है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा, बाह्य सौंदर्य व्यंजना इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 18 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है सिंधुवासी किस वृक्ष की पूजा करते थे? पीपल की, बरगद की, नीम की या फिर शमी की? आप जानते हैं सिंधु घाटी के लोग जो है पीपल वृक्ष को पूजते थे। तो राइट आंसर पीपल लगाइए, ए इज द राइट आंसर बन रहा है, पीपल वृक्ष इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 19 आपकी स्क्रीन पे है। 19 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है मोहनजोदाड़ो से प्राप्त जो नर्तकी है उसकी प्रतिमा किस धातु की बनी हुई है? तांबा की है, कांसा की है, पीतल की है या फिर टिन की है? तो मोहनजोदाड़ो जो मृतकों का टीला है वहां से जो डांसिंग गर्ल पाई जाती है वो कांसा की बनी होती है, आप जानते हैं। तो राइट आंसर कांसा लगाइए, यानी सी इज द राइट आंसर बन रहा है, सी इज द राइट आंसर, कांसा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 20 आपकी स्क्रीन पे है। 20 नंबर क्वेश्चन पूछा गया सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त मोहरें बनी हैं, मिट्टी की हैं, लकड़ी की हैं, सीमेंट की हैं या फिर चमड़े की हैं? तो आप जानते होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में जो मोहरें मिली हैं ये टेराकोटा की ज़्यादा बनी है। टेराकोटा होता किससे है? मिट्टी से होता है। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, टेराकोटा इज द राइट आंसर, यानी मिट्टी इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? ऑप्शंस में है अजित घोष, अमरनाथ दत्त, जगदीश गुप्ता और एडरसन। तो भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला जो पुस्तक है इसको लिखने का काम किसका रहा है? तो आप जानते होंगे एक नाम आता है जगदीश गुप्त का। तो राइट आंसर बी के साथ बनेगा, जगदीश गुप्त इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बी के साथ आंसर्स बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 22 आपकी स्क्रीन पे है। 22 नंबर क्वेश्चन में पूछा जाता है भीमबेटका गुफा कहाँ स्थित है? ऑप्शंस में है राजस्थान में है, उत्तर प्रदेश में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में है? भीमबेटका गुफा कहाँ पाई जाती है? तो आप जानते होंगे मामा की नगरी मध्य प्रदेश, सोया हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश। राइट आंसर भीमबेटका के साथ मध्य प्रदेश बनेगा, टी इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 23 पूछा जाता है मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है? ऑप्शंस में है पुरापाषाण काल में, सिंधु सभ्यता काल में, नवपाषाण काल में या फिर मध्य पाषाण काल में? तो मिट्टी के बर्तनों का उपयोग सबसे पहले किस काल में हुआ या फिर इसका जो है खोज किस काल में हुआ? तो आप जानते होंगे सबसे पहले मिट्टी खोजने का काम सिंधु घाटी सभ्यता में होता है, मिट्टी के साक्ष्य वहीं से मिलते हैं। तो राइट आंसर मिट्टी के बर्तन सिंधु घाटी सभ्यता लगाना, सी इज द राइट आंसर लगा लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? ऑप्शंस में है आखेट रहा है, युद्ध रहा है, पशु पक्षी रहा है, फिर उपयुक्त सभी रहा है। तो प्रागैतिहासिक शिला चित्रों में जो मूल रूप से शिलाओं पे यानी चट्टानों पे चित्रण किया गया
उसके चित्रण में मुख्य विषय क्या दिखाया गया? तो उसके चित्रण में मुख्य विषय आखेट के रूप में दिखाया गया है। कई जगह युद्ध माना जाता है, कई जगह पशु पक्षी भी माना जाता है, लेकिन आखेटक का चित्र ज़्यादा मिला है। चाहे वो महिष का हो, चाहे वो रीछ का हो, चाहे वो बानर का हो, चाहे वो भैंसे का हो, ऐसा चित्रण खूब दिखाया गया है। तो राइट आंसर आखेट लगाइएगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 25 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? कपड़ा है, कागज है, शिल्प है या फिर कैनवास है? तो प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में जो धरातल का प्रयोग किया गया वो शिला यानी चट्टानों का प्रयोग किया गया है। तो शिला या फिर चट्टान इज द राइट आंसर। चट्टान, राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। शिला या चट्टान इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 26 पूछा जा रहा है, पाल शैली में चित्रण का मुख्य विषय क्या रहा है? ऑप्शंस में है जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या फिर इस्लाम धर्म। पाल शैली में चित्रण का विषय पूछा गया है। पाल शैली आप जानते हैं कि जो गोपाल के द्वारा इस्टेब्लिश की जाती है, बंगाल का बेल्ट होता है, तो वहाँ पे वो लोग बौद्ध धर्म को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। तो बी के साथ आंसर बनेगा, वो लोग बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे। तो बी इज द राइट आंसर बन रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 27 आपकी स्क्रीन पे है। 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जाता है, जोगीमारा गुफा किस पहाड़ी में स्थित है? ऑप्शंस में है सतपुड़ा में है, नीलगिरी में है, हिमालय में है या फिर रामगढ़ में। आप जानते होंगे जो जोगीमारा गुफा है, जोगीमारा गुफा ये कहाँ पाई जाती है? तो जोगीमारा गुफा छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, सरगुजा जनपद में है। तो ये रामगढ़ की पहाड़ी पे स्थित है, रामगढ़ की पहाड़ी। तो बी के साथ आंसर बनेगा, रामगढ़ की पहाड़ी इज द राइट आंसर। मूल रूप से सरगुजा जनपद में स्थित है, सरगुजा जनपद, सरगुजा जिला कहाँ पड़ता है? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। तो राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा, डी इज द राइट आंसर बन रहा है। प्रश्न संख्या 28 की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, पाल शैली का संरक्षक कौन था? चालुक्य था, शुंग शासक था, चोल शासक था या फिर पाल शासक रहा है? पाल शैली का संरक्षक कौन रहा है? पाल शैली को ज्यादा संरक्षण किसने प्रदान किया? तो आप जानते हैं पाल शैली को पाल शासक संरक्षण देंगे। राइट आंसर बी के साथ लगाना, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 29 आपकी स्क्रीन पे है। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चैत्य को कहा जाता है पूजा घर कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है, निवास स्थान कहा जाता है या फिर गैलेरी कहा जाता है? चैत्य होता है प्रार्थना स्थल या फिर पूजा स्थल, जबकि बिहार क्या होता है? तो बिहार आप जानते हैं जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, रहने का स्थान मूल रूप से बिहार कहलाता है। और जहाँ पे पूजा किया जाता था, पूजा घर होता था या फिर प्रार्थना स्थल होता था, उसे मूल रूप से कहते हैं चैत्य। तो बौद्ध भिक्षु जहाँ बैठ करके पूजा करते थे या फिर मूल रूप से प्रार्थना करते थे, उसी को चैत्य कहा जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या बनेगा? ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 30 आपकी स्क्रीन पे है। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अजंता की सर्वप्रथम बनी प्रतिलिपियां कहाँ प्रदर्शित हुई हैं? जहांगीर आर्ट गैलरी मुंबई में, भारत कला भवन वाराणसी में, क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अजंता में जो सबसे पहली बनी प्रतिलिपियां हैं, ये कहाँ प्रदर्शित होती हैं, इसका आंसर आपको देना था। तो आप जानते हैं जो अजंता की प्रतिलिपियां तैयार होंगी वो सबसे पहले इंग्लैंड जाएंगी, तो क्रिस्टल पैलेस में जो है वो प्रदर्शित होंगी। तो क्रिस्टल पैलेस इंग्लैंड इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। अजंता वही जो महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाई जाती है, याद रखना, जहाँ 30 गुफाएं होती हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 31 आपकी स्क्रीन पे है। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बिना तूलिका की सहयोग से कौन सा रंग प्रयोग किए जाते हैं? टेम्परा, तेल रंग, जल रंग या फिर पेस्टल रंग? बिना ब्रश के, बिना तूलिका के कौन से रंगों का प्रयोग हो जाता है, कौन सा रंग उपयोग कर लिए जाते हैं? तो आप जानते होंगे पेस्टल रंग ऐसे रंग होते हैं जिसमें तूलिका यानी ब्रश का प्रयोग ही नहीं होता है, ब्रश का प्रयोग यहाँ पे नहीं होता है। पेंसिल जैसे होते हैं, आराम से आप चला करके, इसीलिए इसका नाम पेस्टल भी होता है। पेंसिल की जैसे होते हैं, चला के आप काम कर सकते हैं। तो पेस्टल रंगों में मूल रूप से तूलिका यानी ब्रश का प्रयोग नहीं होता है। डी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 32 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया तीव्र प्रकाश को कहा जाता है? ऑप्शंस में है शेड, मध्य प्रकाश, टिंट या फिर हाईलाइट। तो तीव्र प्रकाश जैसा इसका नाम है ऐसा इसका अंग्रेजी अनुवाद है, हाईलाइट इसे कहा जाता है। डी के साथ आंसर्स लगाना, हाईलाइट इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
प्रश्न संख्या 33 पूछ लिया गया गर्म रंग कौन सा है, गर्म रंग कौन सा है। ऑप्शंस में है नारंगी, पीला, लाल या फिर उपयुक्त सभी। तो आप जानते होंगे कि गर्म रंग की श्रेणी में यहाँ पे कौन सा रंग आएगा, गर्म रंग की श्रेणी में कौन सा रंग आएगा, गर्म रंग की श्रेणी में यहाँ पे कौन सा रंग आएगा। तो गर्म रंग जो है आप देखेंगे तो लाल, पीला, नारंगी जो है ये गर्म रंग माने जाते हैं। तो लाल, पीला, नारंगी है ऑप्शंस में, हाँ है, राइट आंसर डी लगा लीजिए। लाल, पीला, नारंगी तो गर्म हो गया। अच्छा, ठंडा रंग कौन सा होता है? तो आप जानते होंगे जो ठंडा रंग होता है वो ऐसा कपड़ा पहने कि गर्मी में भी जाए तो ठंडक लगे आपको। तो ऐसा होता है कि सूर्य के प्रकाश को थोड़ा सा जल्दी वो डाइवर्ट कर देती है। तो नीला हो गया, हरा हो गया और बैगनी हो गया, ये सब जो रंग होते हैं उसमें मूल रूप से ठंडक कलर के रूप में आ जाते हैं। तो याद रखना यहाँ पे डी आंसर्स लगाना। गर्म रंग कौन से हैं? लाल, नारंगी और पीला। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 34 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया प्रमाण निर्धारण में ताल या इकाई क्या होता है। ताल एक हाथ होता है, ताल एक गर्दन है, ताल एक शरीर है या फिर ताल एक सिर है। प्रमाण निर्धारण में ताल या फिर इकाई क्या होता है? तो प्रमाण निर्धारण के लिए जो ताल होता है, जिसे हम लोग ताल कहते हैं, ताल क्या कहलाता है? ताल एक सिर होता है। याद रखना डी के साथ आंसर्स बैठेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 35 आपकी स्क्रीन पे है। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है? अकबर के, जहांगीर के, बाबर के या फिर शाहजहां के। मुगल चित्रकला मूल रूप से कौन से शासक के समय चरम पराकाष्ठा पे पहुंचती है? तो राइट आंसर जहांगीर लगाइएगा। वही जहांगीर जिसके दरबार में नादिर, मुराद, फारूक बेग, माधव, मिस्किन, मनोहर, विशनदास, अकारजा, अबुल हसन जैसे श्रेष्ठ चित्रकार रहे हैं। तो उसी के काल में मूल रूप से चित्रकला स्वर्ण काल पे पहुंचेगी। इसी में रुकैम बानो, आदरा बानो ये सब महिला चितेरी भी रही हैं। तो सी के साथ आंसर्स लगा लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 36 आपकी स्क्रीन पे है। 36 नंबर क्वेश्चन कह रहा है अजंता के चित्रों की चित्रण विधि क्या है? ऑप्शंस में है वास तकनीकी, पेस्टल रंग, तैल रंग या फिर फ्रेस्को तकनीकी। तो अजंता के चित्रों की जो चित्रण विषय है उसे मूल रूप से फ्रेस्को तकनीकी के नाम से जानते हैं। फ्रेस्को तकनीकी यानी डी इज द राइट आंसर हो रहा है। डी के साथ परफेक्ट आंसर्स बैठ रहा है। फ्रेस्को तकनीकी में अजंता के डाडर चित्रकारी हुए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 37 आपकी स्क्रीन पे है। 37 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है वर्ण क्या है? प्रकाश की संपत्ति है, रेखांकन की संपत्ति है, संवेदना की संपत्ति है या फिर वस्तु की संपत्ति। तो वर्ण क्या होता है? वर्ण प्रकाश की संपत्ति होती है। राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। प्रकाश की संपत्ति इज द राइट आंसर यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 38 पूछ लिया गया भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को क्या कहते हैं? नायका भेद कहते हैं, आशुका कहते हैं, 12 मास कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं कहते। तो भारतीय चित्रकला में जो ऋतु संबंधित चित्रण है, ऋतु संबंधी डाटा मिलता है, उसे मूल रूप से किस नाम से पुकारा जाता है? तो उसे हम लोग 12 मासा के नाम से जानते हैं। 12 मासा। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। ऋतुओं संबंधी जो डाटा मिलता है, ऋतु संबंधी जो चित्रण होता है उसे 12 मासा कहा जाता है। तो बी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 39 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है 1844 ईस्वी में सर्वप्रथम कलाकार ने अजंता के चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की। ऑप्शन हैं रॉबर्ट गिल ने, मुकुल डे ने, अवनींद्रनाथ टैगोर ने या फिर पर्सी ब्राउन ने। तो सबसे पहले अजंता की प्रतिलिपियां किसने तैयार की थी? 1844 ईस्वी के आसपास। तो 1844 के आसपास रॉबर्ट गिल आते हैं। तो राइट आंसर रॉबर्ट गिल लगाइए। ए के साथ आंसर्स बनाइएगा। ए इज द राइट आंसर बन रहा है। हम लोग 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं, ये दिमाग में सदैव होना चाहिए। रॉबर्ट गिल याद रखना, हम लोग 2011 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और 11 में मूल रूप से 125 क्वेश्चंस पूछे गए थे टीजीटी कला में। प्रश्न संख्या 40 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जाता है घायल सूअर की गुफा चित्रित है मिर्जापुर में, मानिकपुर में, बेलनारी में या फिर अमरनाथ में। तो घायल सूअर की गुफा कहाँ पाई जाती है? मिर्जापुर में पाई जाती है। तो ए के साथ आंसर्स लगाना। मिर्जापुर इज द राइट आंसर यानी ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट
आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 41 आपकी स्क्रीन पे है। 41 में पूछा जाता है, पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? ऑप्शंस में है डी.एच. गार्डन साहब, स्टुअर्ट पिगॉट साहब, मनोरंजन घोष या फिर इनमें से कोई नहीं। पंचमढ़ी क्षेत्र के चित्रों को प्रकाश में लाने का खोज मूल रूप से किसका रहा है? तो पंचमढ़ी को खोजने का काम नहीं, प्रकाश में लाने का काम स्टुअर्ट पिगॉट का रहा है। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा, स्टुअर्ट पिगॉट इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 42 की तरफ। 42 में पूछा जाता है, अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में। आप जानते हैं अजंता महाराष्ट्र के औरंगाबाद में पाई जाती है। 30 गुफाएं होती हैं और मूल रूप से राइट आंसर महाराष्ट्र बनेगा, बी इज द राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 43 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है बिहार राज्य में, महाराष्ट्र राज्य में, मध्य प्रदेश में या फिर उत्तर प्रदेश में। तो बाघ जिले में स्थित बाघ गुफा मूल रूप से कहाँ पे है? मूल रूप से कहाँ पे है? बाघ गुफा की अगर बात करते हैं तो मूल रूप से 1818 में जिसे खोजा जाता है, ये कहाँ पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। बी के साथ आंसर्स लगाना, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 44 कह रहा है, बाघ की किस गुफा में सर्वाधिक चित्र बने हैं? पहली तीसरी में, पहली पांचवी में, दूसरी चौथी में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बाघ की कौन सी गुफा है जिसमें सबसे ज्यादा चित्र बने पाए जाते हैं, ऐसा पूछा गया है क्वेश्चंस। और आप जानते होंगे बाघ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। टोटल 9 गुफाएं होती हैं जिसमें से दूसरी और चौथी में ज्यादा चित्र मिलते हैं, ज्यादा चित्रों की संख्या है। तो बी के साथ आंसर्स लगाइए, बी इज द राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 45 की बात करते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई में प्राप्त हुई है? ऑप्शंस में है रामगढ़ में, मोहनजोदाड़ो में, हड़प्पा में और लोथल में। राइट आंसर क्या होगा? दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त होती है? तो दुसाला ओढ़े योगी की मूर्ति मूल रूप से मोहनजोदाड़ो से प्राप्त होती है। सी के साथ आंसर्स लगाना, मोहनजोदाड़ो यानी मोहनजोदड़ो इज द राइट आंसर, जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है। आर.डी. बनर्जी जिसकी खुदाई करवाते हैं कब? 1922 में, 1922 में करवाते हैं। सी के साथ आंसर्स लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 46 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, कौन सी रूपप्रद कला नहीं है? ऑप्शंस में है मूर्ति कला, संगीत कला, चित्रकला या फिर वास्तु कला। रूपप्रद कला इसमें से कौन सी नहीं है? तो आप जब ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पे संगीत कला जो है इसमें रूपों का कोई विधान नहीं है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा, रूपप्रद कला संगीत कला नहीं है। सी के साथ आंसर्स लगाइए, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 47 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, कैलाश मंदिर के मध्य स्थापित है। ऑप्शंस में है गणेश, शिवलिंग, शिव पार्वती या फिर पार्वती। कैलाश मंदिर के मध्य में क्या डाटा मिलता है? कैलाश मंदिर के बीचों बीच में क्या है? तो कैलाश मंदिर के बीचों बीच में अगर आप देखेंगे तो शिवलिंग की स्थापना है, शिवलिंग ही मिलेगा। सी इज द राइट आंसर बनेगा, भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टीजीटीआर 2011 में जो क्वेश्चंस पूछा गया 48 नंबर, कहा गया कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है, यह विचार किसका है? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। ऑप्शंस में है जयशंकर प्रसाद ने कहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा, फ्रायड ने कहा या फिर क्रोंचे ने कहा था। किसका कथन है ये? कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है। तो आप जानते हैं बाबा रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। राइट आंसर सी के साथ लगाना। जिन्होंने 67 साल की उम्र में चित्रकारी करना स्टार्ट किया था वही रविन्द्रनाथ टैगोर जी कला में मनुष्य अपनी अभिव्यक्ति करता है कथन देते हैं। तो सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 49 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है, फड़ संबंधित है। फड़ का संबंध किससे है? राजस्थानी लोक कला से है, मुगल कला से है, आलेख्य कला से है या फिर लघु चित्रण से है। फड़ का संबंध है राजस्थानी लोक कला से है। तो ए के साथ आंसर्स लगाना। फड़ का संबंध किससे है? राजस्थानी लोक कला से है। ए के साथ आंसर्स परफेक्ट बैठ रहा है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 50 की तरफ।
पूछा गया आप किन दो रंगों को मिला करके लगभग काला रंग बना सकते हैं। लगभग काला पूछा गया है। लाल प्लस नीला मिलाएंगे, भूरा प्लस नीला मिलाएंगे, हरा प्लस लाल मिलाएंगे या फिर भूरा प्लस हरा मिलाएंगे। आप इसका प्रयोग अपने घर पे कर सकते हैं। भूरा नीला मिला दीजिए, आराम से काला लगभग लगभग बन जाएगा। तो राइट आंसर क्या बनेगा, भूरा प्लस नीला इक्वल टू काला। हालांकि नीला प्लस नारंगी भी अगर मिलाया जाए तो नीला प्लस नारंगी से भी काला बनता है, और लाल पीला नीला अगर तीनों मिला दिया जाए तब भी काला रंग हो जाता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, केवल भूरा और नीला रहा है, इसलिए राइट आंसर सी लगाइएगा। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 51 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है कोलाज क्या है। कागज के साथ पोस्टर है, टुकड़ों का संयोजन है, अखबार का संयोजन है या फिर अभिलेख संयोजन है। कोलाज आप जानते हैं छोटे छोटे टुकड़ों का, कागजों का जो है आपस में चिपका करके चित्रकारी करना, आपस में चिपका करके जो है रंगकारी करना मूल रूप से कोलाज कहलाता है। तो टुकड़ों के संयोजन से जो चित्र रचना तैयार होती है वही कोलाज है। तो सी के साथ परफेक्ट आंसर बन रहा है। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 52 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मुगल शैली में रंग किससे बनाए जाते थे। फूलों से, खनिज से, पत्ती से या फिर इनमें से कोई नहीं। मुगल शैली में जो रंग बनाने की प्रथा थी वो मूल रूप से खनिज रंगों की रही है। तो बी के साथ आंसर्स लगाना। खनिज रंग इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। खनिज रंग, वानस्पतिक रंग, रासायनिक रंग खूब प्रयोग होते थे। तो राइट आंसर बी के साथ लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 53 पूछ लिया गया बौद्ध धर्म का मुख्य बुद्ध मंदिर कहाँ प्राप्त हुआ है। उत्तर प्रदेश में, पंजाब में, बिहार में या फिर मध्य प्रदेश में। तो बौद्ध धर्म का जो मुख्य मंदिर होता है महाबोधि मंदिर, वो बिहार में प्राप्त होता है, गया के पास है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। महाबोधि मंदिर कहाँ पे है, बिहार में है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बिहार इज द राइट आंसर, वही सुशासन बाबू वाला बिहार। बी के साथ आंसर बैठ रहा है। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 54 पूछ लिया गया इनमें से चित्रात्मक कला कौन सी है। ऑप्शंस में है चित्रकला, मूर्तिकला, नृत्य कला या फिर संगीत कला। तो चित्रात्मक कला कौन सी दिखाई देती है जिसमें चित्र सीधे सीधे सामने आ जाए। तो चित्रात्मक कला की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे मूर्तिकला 3D होती है। मूर्तिकला में चित्र साफ साफ दिखाई देता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइएगा। चित्रकला इज द राइट आंसर, नहीं मूर्तिकला इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 55 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है मुगल शैली की नींव किसने रखी थी। ऑप्शंस में है बाबर ने रखी, अकबर ने रखी, हुमायूं ने रखी या फिर जहांगीर ने रखी। मुगल शैली की नींव अगर पूछा जाए तो मुगल शैली मूल रूप से हुमायूं के द्वारा रखी जाती है। हमने एक दिन बताया था कि मुगल कला की नींव हुमायूं रखता है, मुगल शैली की स्थापना अकबर करता है। मूल रूप से कला साहित्य का स्वर्णकाल पूछा जाए तो अकबर का होगा, मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल पूछा जाए तो जहांगीर का होगा। ऐसे अगर कहा जाए स्थापत्य कला का काल तो मूल रूप से शाहजहां आंसर्स बनते हैं। मुगल स्थापत्य कला का संस्थापक कौन होता है तब बाबर आंसर्स बनते हैं। तो इन सबको हमने बताया था। अच्छा, मुगल शैली के पतन का प्रारंभ तब भी मूल रूप से कहाँ, शाहजहां स्टार्ट होता है, जबकि मुगल शैली का पतन तब औरंगजेब आंसर्स बनता है। अच्छा, मुगल शैली का पैतृक ग्रह क्या रहा है तो आप जानते हैं ईरान रहा है, जिसे हम लोग हेरात के नाम से जानते थे। तो ये सब पूरा डाटा हमने एक दिन पढ़ाया था। हमें उम्मीद है कि आप लोग उसे नोट डाउन किए होंगे। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके सही जाएंगे। प्रश्न संख्या 56 पूछा जा रहा है जयपुर शैली पे सर्वाधिक प्रभाव किस शैली का रहा। कंपनी का, मुगल का, बंगाल का या फिर पहाड़ी का। तो जयपुर शैली पे सबसे ज़्यादा जो प्रभाव दिखाई देता है वो मुगल शैली का दिखाई देता है। तो सी के साथ आंसर लगाइए। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 57 कह रहा है हाड़ा राजाओं की राजधानी रही है। मेवाड़ रही, जयपुर रही, बीकानेर रही या फिर बूंदी रही। हाड़ा राजाओं की राजधानी क्या रही है। हाड़ा राजाओं की जो राजधानी रही है वो बूंदी रही है। तो डी के साथ आंसर्स लगाइएगा। बूंदी इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 58 पूछा जा रहा है ढोला मारू विषय क्षेत्र किससे संबंधित है। ऑप्शंस में है जयपुर शैली से, किशनगढ़ शैली से, मालवा शैली से या फिर मेवाड़ शैली से। ढोरा मारू विषय क्षेत्र किससे संबंधित है। ढोरा मारू का जो संबंध रहा है मूल रूप से मेवाड़ शैली से रहा है। तो राइट आंसर डी के साथ बनेगा। मेवाड़ शैली इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 59 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है भ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हैं। कोमल हैं, स्थिर और जकड़े हैं, गत्यात्मक हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। अब भ्रंश शैली की बात हो रही है, अंग प्रत्यंग कैसे दिखाए गए हैं तो आप जानते हैं स्थिर और जकड़े हुए डाटा यहाँ पे ज़्यादा दिखाए गए हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। स्थिर और जकड़े हुए इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर।
पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 60 आपकी स्क्रीन पे है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भीमबेटका की खोज हुई थी, ऑप्शंस में है 1958 में, 1950 में, 1959 में या फिर 1957 में। राइट आंसर क्या होगा भीमबेटका के लिए? भीमबेटका मध्य प्रदेश में पाया जाता है। 600 गुफाएं स्थित होती हैं। 275 में डाटा मिलता है। इसकी खोज कब होती है? तो आप देखेंगे कि जो भीमबेटका है इसकी खोज मूल रूप से 1950 के आसपास कुछ जगह दिखाया जा रहा है, कुछ जगह 1958 दिखाया जा रहा है। बिल्कुल 1958 ही राइट आंसर बनेगा। ए के साथ आंसर्स लगाना। भीमबेटका ए इज़ द राइट आंसर। वाकाड़कर साहब जिसे खोजते हैं 1958 का सन होता है। ए के साथ आंसर्स लगा लीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चंस कह रहा है स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों की जो है देन है? स्वर्णिम विभाजन सिद्धांत कहाँ के कलाकारों ने विकसित किया? यूनान के, चीन के, जापान के या फिर भारत के? आप देखेंगे स्वर्णिम विभाजन का सिद्धांत जो है यूनान के दार्शनिकों के द्वारा, यूनान के कलाकारों के द्वारा दिया जाता है। तो ए के साथ आंसर्स लगाना। यूनान इज़ द राइट आंसर। यूनान इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 62 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है वह कौन सा कलाकार है जो भैंसों के कलाकार के नाम से जाना जाता है? राम कुमार, गोवर्धन लाल जोशी बाबा, परमानंद चोयल या फिर मंजीत बाबा? राइट आंसर क्या होगा? भैंसों का कलाकार कौन है? भैंसों का कलाकार मूल रूप से किसको प्रतिमा प्राप्त है? तो ऐसी उपमा जो है रामानंद नहीं, परमानंद चोयल। राइट आंसर परमानंद चोयल बनेगा। भैंसों का चितेरा परमानंद चोयल। बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 63 पूछ लिया गया किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? ऑप्शंस में है निहाल चंद, दशवंत, मंसूर, गोवर्धन। किशनगढ़ शैली का अच्छा चित्रकार निहाल चंद रहा है। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा। निहाल चंद इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 64 पूछ लिया गया राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शंस में है किशनगढ़ शैली, हिंदू शैली, बीकानेर शैली, मेवाड़ शैली। राजस्थानी शैली का दूसरा नाम क्या रहा है? तो राजस्थानी शैली का दूसरा नाम हिंदू शैली रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए। हिंदू शैली इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 65 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बंगाल की लोककला जी.एन. टैगोर की चित्रकला से कैसी दिखाई देती है? घनवादी दिखाई देती है, भविष्यवादी दिखाई देती है, जंगलवादी दिखाई देती है या फिर इनमें से कोई नहीं दिखाई देती है? तो बंगाल की लोककला गगनेंद्रनाथ टैगोर की चित्रकला से कैसी दिखाई देती है? तो बंगाल की लोककला गगनेंद्रनाथ टैगोर की कला से घनवादी दिखाई देती है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। घनवादी इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। 2011 का पेपर है, इसमें 66 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया था, कहा गया एचिंग क्या है? वास तकनीकी के है, उपरोक्त तो दोनों है, ग्राफिक तकनीकी है या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। आप देखेंगे एचिंग, तो एचिंग ग्राफिक तकनीकी होता है। राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। एचिंग ग्राफिक तकनीकी है। बी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 67 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली किस विद्वान ने कहा था? रायकृष्ण दास ने कहा, आनंद कौटिल्य कुमार स्वामी ने कहा, ए.बी. हैबले ने कहा या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा? जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कह करके किसने पुकारा था? तो जैन शैली को पश्चिम भारतीय शैली कहने का काम जो है, जिनका जन्म श्रीलंका में होता है, आनंद कौटिल्य कुमार स्वामी कहेंगे। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। आनंद कौटिल्य कुमार स्वामी इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 68 में पूछा जाता है मेवाड़ शैली को प्राचीनतम कृति कौन सी मानी जाती है? भागवत पुराण, सुपासनाचार्यम, भ्रमर गीत या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मेवाड़ शैली का प्राचीनतम जो कृति माना जाता है, प्राचीनतम जो डाटा माना जाता है, मूल रूप से सुपासनाचार्यम माना जाता है। तो राइट आंसर आपको सी के साथ लगाना पड़ेगा। सुपासनाचार्यम इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 की बात करते हैं। 69 में पूछा जाता है फुलकारी कला क्या है? फुलकारी कला क्या है? पॉपुलर कला है, लोक कला है, ललित कला है या फिर शिल्प कला है? फुलकारी कला का संबंध किससे है? फुलकारी कला क्या होती है? तो आप जानते हैं फुलकारी कला कपड़े पे की जाती है, ये शिल्प कला होगी। राइट आंसर डी के साथ लगाइएगा। शिल्प कला इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। फुलकारी कला का संबंध किससे है? तो शिल्प कला से है। डी के साथ आंसर बन रहा है। डी इज द राइट आंसर। फुलकारी कला पंजाब में हस्तकला होती है, कपड़ों पे की जाती है। शिल्प कला राइट आंसर बनेगा। डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 70 आपकी स्क्रीन पे है।
पूछा गया फड़ संबंधित है राजस्थानी लोक कला से, मुगल कला से, आलेखन से या फिर मूल रूप से पहाड़ी चित्रकला से। फड़ का संबंध किससे रहा है? फड़ का संबंध राजस्थानी लोक कला से रहा है। तो राइट आंसर ए के साथ लगाना, राजस्थानी लोक कला इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 71 की तरफ। 71 में पूछा जाता है असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस किस समय में बाघ की प्रतिलिपियां बनाते हैं? 1920 में, 1922 में, 1921 में या फिर 1917 में? आप जानते होंगे असित कुमार हलधर जाते हैं, साथ में नंदलाल बसु जाते हैं। ये लोग कब बाघ की प्रतिलिपियां बनाते हैं? तो नंदलाल बसु और समरेंद्र नाथ गुप्ता जब जाते हैं मध्य प्रदेश में, तब 1921 में बनाते हैं। तब 1921 में समरेंद्र नाथ गुप्ता जाते हैं और साथ में कौन रहता है? नंदलाल बसु रहते हैं। लेकिन जब असित कुमार हलधर और समरेंद्र नाथ गुप्ता जाएंगे, असित कुमार हलधर और समरेंद्र नाथ गुप्ता जाएंगे, तब जो है राइट आंसर छत्तीसगढ़ का जोगी मारा वाला गुफा होगा और 1914 में बनाया जाता है। फिलहाल इसका राइट आंसर ये लोग 1921 दे रहे हैं, जो कि हमें नहीं लगता सही है। ठीक है, ये लोग इसका आंसर ये दे रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस जाएंगे तो 1914 का सन होगा, आप जानते होंगे। फिलहाल इसका जो राइट आंसर है असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस, जो कहा जाता है असित कुमार हलधर को अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो ये बनाते तो सभी की हैं। अजंता की भी बना देते हैं, अजंता, बाघ की भी बनाते हैं और जोगी मारा की भी बनाते हैं, आप जानते होंगे जोगी मारा की। लेकिन पूछा गया है असित कुमार हलधर और नंदलाल बोस जाते हैं कौन से समय में बाघ की प्रतिलिपियां बना करके आते हैं। और बाघ गुफा जब आप ढंग से पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का धार जिला वाला होता है, समय 626 से 628 के आसपास होता है। तो उसमें जब प्रतिलिपियों की बात होती है तब 1920 ईस्वी में आता है कि मुकुल चंद डे ने इसकी प्रतिलिपियां बनाई। मुकुल चंडे आते हैं 1920 में करते हैं। फिर 1921 में असित कुमार हलधर और नंदलाल बसु कह दिया जाता है। तो 1921 राइट आंसर लगाना, 1921 बी इज़ द राइट आंसर बनेगा, याद रखना बी इज़ द राइट आंसर। वही बाघ गुफा जहाँ पे टोटल 9 गुफाएं पाई जाती हैं, हाथी खाना, रंग महल, व्याख्यान मंडल, पाठशाला, ये सब गुफाएं जहाँ मिलती हैं वही होती हैं। सभी की सभी बिहार गुफाएँ हैं, 9 की 9 गुफाएँ बिहार गुफाएँ जहाँ पे पाई जाती हैं, याद रखना बी के साथ आंसर बनेगा 1921 में, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 72 पूछा जाता है किन 2 शैलियों के समन्वय से मुगल कला का आरंभ होता है? हिंदू ईरानी मिलती है, फारसी हिंदू मिलती है, मुस्लिम चीनी मिलती है या फिर इनमें से कोई नहीं मिलती है? तो मुगल कला या फिर मुगल शैली मूल रूप से हिंदू और ईरानियों के मिश्रण से बनती है। तो राइट आंसर ए के साथ लगाइएगा, हिंदू प्लस ईरानी इक्वल टू मुगल कला। ए इज़ द राइट आंसर, ए इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 73 पूछ लिया गया उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृति कौन सी है? टर्की कॉक है, लाल फूलों का समूह है, मोर मोरनी है या फिर इनमें से कोई नहीं, या इनमें से सभी है, कोई नहीं है? तो बाज पक्षी भी है, टर्की कॉक भी है, मोर मोरनी भी है, लाल फूलों का समूह भी है। तो सबके सब उस्ताद मंसूर की ही रचनाएं हैं। राइट आंसर डी के साथ लगाइए। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृतियाँ कौन सी हैं? तो सभी हैं, डी के साथ आंसर बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर लगा लेना। उस्ताद मंसूर किसके दरबार का अच्छा जो है पक्षी चितेरा रहा है? तो मूल रूप से जहांगीर के काल का अच्छा पक्षी चितेरा माना जाता है, जहांगीर, याद रखना। 100 से ज़्यादा फूलों का चित्रण केवल किसने किया था? उस्ताद मंसूर ने किया था। तो राइट आंसर क्या बनेगा? डी बनेगा, इनमें से सभी। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 74 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया शेख फूल सूफी संत किससे चित्रित किया है? शेख फूल सूफी संत को किसने चित्रित किया? तो शेख फूल सूफी संत किसने बनाया है? मंसूर ने बनाया, अबुल हसन ने बनाया, अकारिजा ने बनाया या फिर बिशन दास ने बनाया? शेख फूल सूफी संत की जो रचना है आप देखेंगे यहाँ पे, तो शेख फूल सूफी संत के लिए बिशन दास जिम्मेदार होंगे। राइट आंसर डी बनेगा, क्योंकि बिशन दास सभी बनाने के लिए बहुत खास रहे हैं। इसीलिए जहांगीर कहता था बिशन दास के टक्कर का दूसरा कोई सभी बनाने वाला नहीं है। राइट आंसर डी के साथ बनेगा। बिशन दास का संबंध किससे रहा है? तो जहांगीर काल से रहा है। जहांगीर भी इसकी बड़ाई करता था, याद रखना, सभी के मामले में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया है आईने अकबरी के रचयिता कौन थे? ऑप्शंस में है केशव, अबुल फजल, अकबर, दसवंत। आईने अकबरी को लिखने का काम किसका रहा है? आईने अकबरी किसकी अच्छी रचनाएं हैं? आईने अकबरी के लिए कौन जिम्मेदार है?
आईने अकबरी। आईने अकबरी जैसा नाम वैसा काम आप देखेंगे। आईने अकबरी के लिए राइट आंसर क्या बनेगा? अबुल फजल बनेगा। राइट आंसर सी के साथ जाएगा। अबुल फजल इज़ द राइट आंसर, यानी सी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 76 पूछ लिया गया, दीपर संबंधित है। दीपर का संबंध किससे है? एक्रेलिक चित्रण से है, टेक्सटाइल से है, तेल चित्रण से है या फिर जल रंग चित्रण से है। दीपर का संबंध किससे रहा है? दीपर, तो दीपर का संबंध मूल रूप से तैलीय चित्रण से रहा है, तेल चित्रण से रहा है। तो दीपर का संबंध किससे हो जाएगा? तेल चित्रण से हो जाएगा। राइट आंसर बी के साथ बनेगा। तेल चित्रण इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 77 आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया, भारतीय घनवादी शैली के प्रथम चित्रकार कौन थे? ऑप्शंस में है नंदलाल बसु, गगनेंद्र नाथ टैगोर, असित कुमार हल्दर या फिर अमृता शेरगिल। घनवादी शैली का जो पहला चित्रकार माना जाता है वो नंदलाल बोस माना जाता है। आप जानते होंगे घनवादी शैली का पहला चितेरा किसे कहा जाता है? तो घनवादी शैली में कुछ लोग गगनेंद्र नाथ टैगोर को मानते हैं कि पहले घनवादी चित्रकार हैं, कुछ लोग नंदलाल बसु को मानते हैं, जबकि ये सही भी है। क्यों? क्योंकि राइट आंसर जो घनवादी के लिए बनेगा वो गगनेंद्र नाथ को बनेगा। याद रखना, गगनेंद्र नाथ टैगोर बनेंगे भारत के पहले घनवादी चित्रकार। नंदलाल बसु नहीं है। नंदलाल बसु मास्टर मोसाए हैं, आप जानते हैं, अवनी बाबू के चेले हैं। तो भारत का पहला घनवादी शैली का चित्रकार जो है गगनेंद्र नाथ टैगोर बनेगा। सी के साथ आंसर लगाना, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 78 आपकी स्क्रीन पे है। 78 में पूछा जाता है, डोंगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? ऑप्शंस में है श्रीनगर में है, कांगड़ा में है, जम्मू में है या फिर चंबा में है। डोंगरा आर्ट गैलरी के बारे में पूछा गया है, कहाँ पे स्थित है, इसका आंसर आपको देना था। डोंगरा आर्ट गैलरी आप समझते हैं कि जो है जम्मू में स्थित है, तो राइट आंसर बी के साथ लगाना। जम्मू इज़ द राइट आंसर, यानी बी इज़ द राइट आंसर। बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 79 की बात करते हैं। 2011 का पेपर है, इस क्रम में हम लोग 79 नंबर क्वेश्चंस पे पहुंच चुके हैं। 125 क्वेश्चंस टोटल हैं। 79 नंबर क्वेश्चंस कहा गया, अजंता के चित्र और मूर्तियां किस धर्म से संबंधित हैं? ऑप्शंस में है जैन धर्म से, शैव धर्म से, ब्राह्मण धर्म से या फिर बौद्ध धर्म से। तो अजंता के चित्र और मूर्तियां जो ज़्यादा हैं वो बौद्ध धर्म से संबंध रखती हैं। राइट आंसर आपको डी के साथ लगाना होगा। गौतम बुद्ध से संबंधित ज़्यादा डाटा मिलता है, तो डी के साथ आंसर लगाना। बौद्ध धर्म इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 80 की तरफ। 80 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैलीय चित्रण सीखा ई.बी. हैवले से, थियोडर जॉनसन से, आनंद कौड़ेश कुमार स्वामी से और जी.एन. टैगोर से। इसको आयोग थियोडर जॉनसन मानता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि मूल रूप से राजा रवि वर्मा को थियोडर जॉनसन ने चित्रकारी सिखाई ही नहीं थी। उसने कहा था जब हम रंग मिलाएंगे तब भी तुम हमारे सामने नहीं रहोगे, केवल हम चित्रकारी कराएंगे तब आप देखते रहना, बस आप पास भी नहीं आ सकते। और जब थियोडर जॉनसन चला जाता है उसके बाद राजा रवि वर्मा ऐसी चित्रकारी करते हैं कि फिर मूल रूप से थियोडर जॉनसन को कभी बुलाया ही नहीं जाता। ऐसा काम कर जाते हैं राजा रवि वर्मा। तो राइट आंसर सी के साथ बनेगा। थियोडर जॉनसन कहा जाता है, लेकिन बहुत सारी किताबों में इनके बारे में गलत लिखा हुआ है, बताया जाता है। राइट आंसर थियोडर जॉनसन लगा लीजिए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 81 पूछा गया, मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा था? ऑप्शंस में है उदयपुर, अजमेर, जयपुर, कोटा, बूंदी। मेवाड़ शैली का जो मुख्य केंद्र माना जाता है वो कौन सा रहा है? तो मुख्य केंद्र उदयपुर रहा है। राइट आंसर ए के साथ लगाना। उदयपुर इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 82 की तरफ। 82 में पूछा जाता है, किस प्रदेश में चित्रित हवेलियां विश्वविख्यात हैं? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में। आप देखेंगे चित्रित हवेलियां कहाँ की ज़्यादा फेमस रही हैं, तो जहाँ पे हवेलियां ज़्यादा पाई जाती हैं, बढ़िया बढ़िया हवेलियां पाई जाती हैं, राजे महाराजे ज़्यादा हैं। राइट आंसर राजस्थान बनेगा। डी इज़ द राइट आंसर। डी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 83 की बात करते हैं। 83 नंबर क्वेश्चंस कह रहा है, राजस्थानी लघु चित्रण में किस प्रकार के रंग का प्रयोग हुआ है? तैलीय चित्रण, जलीय चित्रण, टेम्परा या फिर पेस्टल। तो रंग कौन सा हुआ है राजस्थानी शैली में? तो राजस्थानी शैली में लघु चित्रण हुआ है और लघु चित्रण में टेम्परा रंगों का प्रयोग खूब हुआ है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा। टेम्परा इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। टेम्परा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 84 की तरफ। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, चित्रकला
किस शैली के रंगों का काव्य है? मुगल का है, कांगड़ा का है, राजस्थानी का है, फिर जापानी का है? तो चित्रकला कौन सी शैली के रंगों का काव्य है? तो ये कांगड़ा शैली के रंगों का काव्य रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए, कांगड़ा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 85 की तरफ। 85 में पूछा गया किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? निहाल चंद था, दशवंत था, गोवर्धन दास था या फिर मंसूर था? तो किशनगढ़ शैली का अच्छा चितेरा, प्रसिद्ध चितेरा कौन सा रहा है? तो आप देखेंगे किशनगढ़ शैली के निहाल चंद्र बहुत अच्छे चितेरे रहे हैं। राइट आंसर निहाल चंद्र यानी ए के साथ लगाना होगा, ए इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 86 पूछ लिया गया जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। ऑप्शंस में है पंचदशी, कामसूत्रम, धम्मपाद या फिर कल्पसूत्रम। तो जैन चित्रकला का जो प्रसिद्ध स्रोत होता है मूल रूप से कौन सा रहा है? तो जैन चित्रकला का जो बढ़िया स्रोत है वो कल्पसूत्र है। तो राइट आंसर कल्पसूत्र लगाइए, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 87 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चारकोल क्या होता है? पेंसिल होता है, कोयला होता है, लोहा होता है या फिर कोल तार की बत्ती होता है? चारकोल क्या है? तो चारकोल कोयला है, याद रखना। राइट आंसर कोयला यानी सी बनेगा, सी इज द राइट आंसर, यानी कोयला इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 88 पूछ लिया गया म्यूरल क्षेत्र में किस कला को ख्याति है? तैयब मेहता को है, सतीश गुजराल को है, हुसैन को है या फिर कृष्ण कंवल को? ऑप्शंस में आप देखेंगे तो म्यूरल होता है जो दीवारों पे चित्रकारी की जाती है, और म्यूरल क्षेत्र में मूल रूप से कौन सा कलाकार ऐसा है जो सिद्धहस्त है? तो उसका नाम होगा सतीश चंद्र गुजराल। इंद्र कुमार गुजराल के भाई सतीश गुजराल म्यूरल के लिए बहुत जाने माने कलाकार हैं। तो राइट आंसर बनेगा सी के साथ, सतीश चंद्र गुजराल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 की बात करते हैं। 89 में पूछा गया देवलालीकर कर से हुसैन ने कहाँ पेंटिंग की शिक्षा प्राप्त की? मकबूल फिदा हुसैन ने देवलालीकर कर से मूल रूप से शिक्षा कहाँ ग्रहण की है? मुंबई में, इंदौर में, जयपुर में या फिर पुणे में? तो हुसैन ने देवलालीकर कर से मूल रूप से इंदौर में शिक्षा ग्रहण की थी कला की। तो राइट आंसर इंदौर बनेगा, यानी सी इज द राइट आंसर हो रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 90 आपकी स्क्रीन पे है। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत के प्रथम प्रभाववादी कलाकार का नाम बताइए। ऑप्शंस में है कि के अकबर, मकबूल फिदा हुसैन, नारायण श्रीधर बेंद्रे या फिर इनमें से कोई नहीं। पहले प्रभाववादी कलाकार का नाम आपको बताना है। पहला प्रभाववादी कलाकार भारत का कौन रहा है? तो पहले प्रभाववादी कलाकार की अगर आप बात करते हैं तो नारायण श्रीधर बेंद्रे, राइट आंसर लगाना, बी इज द राइट आंसर बनेगा, नारायण श्रीधर बेंद्रे इज द राइट आंसर। पहले प्रभाववादी कलाकार हैं, घनवादी शैली को भी अपनाते हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइएगा, नारायण श्रीधर बेंद्रे इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 पूछ लिया गया हल्द्वार की मधुरता का महान स्मारक कौन सा चित्र है? द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है, महाकाली है, सरस्वती है या फिर कृष्ण राज्य नृत्य है? तो असित कुमार हल्दर की मधुरता का जो महान स्मारक है द फ्लेम ऑफ म्यूजिक है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए, द फ्लेम ऑफ म्यूजिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 92 92 में पूछा जाता है नागरी दास ने बनी ठनी का चित्रण किस रूप में किया है? सीता के रूप में, राधा के रूप में, पार्वती के रूप में या फिर नायिका के रूप में? तो नागरी दास का जो बनी ठनी है मूल रूप से राधा के रूप में है। साड़ी पहना करके राधा को चित्रित करने का काम किया गया है। बनी ठनी को राधा के रूप में देखा जाता है। सी के साथ आंसर्स लगाना, सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 93 पूछ लिया गया बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता की किस गुफा से प्राप्त हुआ है? गुफा संख्या 16 से, गुफा संख्या 10 से, गुफा संख्या 1 से या फिर गुफा संख्या 17 से? पद्मपाणि बोधिसत्व मूल रूप से कहाँ से आया है, किस गुफा में पाया जाता है? तो आप जानते हैं पद्मपाणि बोधिसत्व मूल रूप से कहाँ पे है? गुफा संख्या 1 में है। गुफा संख्या 1 में है। पद्मपाणि बोधिसत्व गुफा संख्या 1 में चित्रित है। गुफा संख्या 1 में चित्रित है। तो राइट आंसर बी के साथ लगाइए। बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 94 कह रहा है राजस्थानी चित्रकला का आरंभिक स्वरूप किस शैली से प्रभावित था? मुगल शैली से, पहाड़ी शैली से, दक्खनी शैली से या फिर अपभ्रंश शैली से? राजस्थानी चित्रकला का जो आरंभिक स्वरूप रहा है मूल रूप से अपभ्रंश शैली से प्रभावित रहा है। तो राइट आंसर अपभ्रंश शैली लगाइए, डी इज द राइट आंसर बन रहा है, डी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 95 की बात करते हैं। पूछ लिया गया
राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है हम रेसल ग्रे, पर्सी ब्राउन, आनंद कोडेश कुमार स्वामी या फिर एम.एस. रंधावा। राजपूत पेंटिंग नामक जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? ऑप्शंस में बहुत सारे नाम आएंगे। आनंद कोडेश कुमार स्वामी आपको राइट आंसर लगाना होगा। सी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आनंद कोडेश कुमार स्वामी इज़ द राइट आंसर। अच्छी पुस्तक है, याद रखना। आगे कहा जाता है 1996 प्रश्न संख्या 96। प्रश्न संख्या 96 कह रहा है हरिपुरा में कांग्रेस के अधिवेशन के पांडाल को सजाने का काम किस कलाकार का रहा है? ऑप्शंस में है शैलेंद्र डे का रहा, असित कुमार हल्दर का रहा, नंदलाल बोस का रहा है, फिर गगनेंद्र नाथ टैगोर का रहा है। हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन के पांडाल को सजाने का काम मास्टर मोसाई का रहा है, तो आप जानते हैं राइट आंसर बी के साथ बनेगा। किसके कहने पे सजाया गया था? तो महात्मा गांधी के आह्वान पे नंदलाल बसु ने तैयार किया। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 97 की बात करते हैं। पूछा गया किस चित्रकार ने चित्र रंगमंच से युक्त रहा है? असित कुमार हल्दर का रहा, राजा रवि वर्मा का रहा, शैलेंद्र नाथ डे का रहा, शैलेंद्र मुखर्जी का रहा या फिर नंदलाल बसु का रहा। तो कौन सा चित्रकार ऐसा है जिसका चित्र रंगमंच से युक्त रहा है? तो ऐसा चित्रण मूल रूप से राजा रवि वर्मा का रहा है। राजा रवि वर्मा ने ऐसी चित्रकारी खूब अच्छे ढंग से की है। तो सी के साथ आंसर्स लगाइए। राजा रवि वर्मा इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 98 पूछ लिया गया डीपी राय चौधरी कौन थे? ऑप्शंस में चित्रकार, मूर्तिकार, गीतकार, इतिहासकार। आप जानते हैं डीपी प्रसाद राय चौधरी मूल रूप से अच्छे लेवल के मूर्तिकार रहे हैं, उसके बाद चित्रकार रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे कुछ रहे हैं। ठीक है, देवी प्रसाद राय चौधरी वही जो अच्छे लेवल के मूर्तिकार हैं। फिलहाल इनका जन्म बांग्लादेश में होता है और रंगपुर वाला बेल्ट होता है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए। मूर्तिकार के रूप में ज़्यादा फेमस रहे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 पूछा जाता है कौन सा प्रसिद्ध कलाकार है जो अपने उपनाम मास्टर मोसाई के नाम से जाना जाता है? अवनी बाबू, असित कुमार हल्दर, नंदलाल बोस या फिर शैलेंद्र नाथ मुखर्जी। आप जानेंगे नंदलाल बोस को मास्टर मोसाई के नाम से पुकारा जाता है। तो मास्टर मोसाई यानी नंदलाल बसु इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 100 आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया अजंता में पारिच्छेप्य किस रूप में प्रयोग हुआ है? वास्तविक, व्यवहारिक, काल्पनिक या फिर इनमें से कोई नहीं। अजंता में जो पारिच्छेप्य होता है मूल रूप से कैसा दिखाया गया है? तो अजंता में जो पारिच्छेप्य है वो काल्पनिक रूप में दर्शाया गया है, काल्पनिक रूप में। ठीक है, तो काल्पनिक पारिच्छेप का प्रयोग खूब हुआ है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। काल्पनिक पारिच्छेप इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 पूछा जा रहा है बादामी की गुफा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है कर्नाटका में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है या फिर मध्य प्रदेश में। तो बादामी की गुफा किस राज्य में आपको देखने को मिलती है? तो बादामी की गुफा कर्नाटका राज्य में देखने को मिलती है। राइट आंसर ए के साथ लगाइए। कर्नाटक इज द राइट आंसर, यानी ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 पूछ लिया गया आर.एन. टैगोर के चित्रों की पहली प्रदर्शनी 1930 ईस्वी में पेरिस में लगी, जापान में लगी, मुंबई में लगी या फिर कलकत्ता में लगी? रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में पूछा जा रहा है। पहली प्रदर्शनी 1930 में कहाँ लगाते थे? तो इनकी पहली प्रदर्शनी 1930 में पेरिस में लगती है। पेरिस में लगती है। ए के साथ आंसर्स बनेगा। पेरिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 की बात करते हैं। 103 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एलोरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस में है मध्य प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है या फिर उत्तर प्रदेश में है। तो एलोरा और अजंता ये दोनों गुफाएं मूल रूप से महाराष्ट्र में हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाइए। महाराष्ट्र इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 पूछ लिया गया सित्तनवासल की गुफाएं किस नदी के किनारे स्थित हैं? कृष्णा नदी, ताप्ती नदी, कावेरी नदी या फिर नर्मदा नदी? सित्तनवासल की अगर बात होगी तो राइट आंसर दक्षिण भारत का तमिलनाडु लगेगा। बहुत बार तो तमिलनाडु ही पूछा गया है। पूछा गया कौन सी नदी के किनारे? पहले बहुत बार ये कृष्णा नदी राइट आंसर लगाया गया, लेकिन जब कृष्णा नदी वहाँ बहती ही नहीं है तो कैसे आप कृष्णा नदी लगा सकते हैं आंसर्स? बाद में आयोग भी इस पर सचेत हुआ, कावेरी आंसर्स देना स्टार्ट किया। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। बी इज द राइट आंसर। सित्तनवासल वही है जिसका निर्माण मूल रूप से नरसिंह वर्मन के द्वारा करवाया जाता है। आप जानते होंगे यहाँ पे एक डाटा बहुत फेमस मिलता है। अर्धनारीश्वर का चित्र सित्तनवासल में ही मिलता है। अर्धनारीश्वर का चित्र याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 की बात करते हैं। पूछा गया एलोरा की प्रमुख मंदिर कौन सी है? ऑप्शंस में है बृहदीश्वर की मंदिर, दुर्गा मंदिर, कैलाश मंदिर या फिर पार्श्वनाथ मंदिर। एलोरा की प्रमुख मंदिर मूल रूप से कैलाश मंदिर के नाम से जानी जाती है। तो राइट आंसर आपको बी के साथ लगाना होगा। कैलाश मंदिर इज द राइट आंसर, जो गुफा संख्या 16 में
पाई जाती है। तो बी के साथ आंसर लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 106 पूछ लिया गया, बाघ गुफा में रंग महल किस नंबर की गुफा है? ऑप्शंस में चौथी है, तीसरी है, पांचवी है, पहली है। रंग महल किस क्रम की गुफा है? रंग महल की अगर बात करेंगे तो मूल रूप से चौथी गुफा होती है रंग महल की गुफा। राइट आंसर ए के साथ बनेगा, ए के साथ बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 पूछ लिया गया, सिगरिया गुफा के चित्र किस चित्रकारी से मिलते जुलते हैं? बाघ से हैं, अजंता से हैं, बादामी से हैं या फिर उलोरा से हैं? तो सिगरिया गुफा के जो चित्र हैं मूल रूप से कहाँ की चित्रकारी से मिलते जुलते दिखाए जाते हैं? तो अजंता की गुफाओं से मिलते जुलते बताए जाते हैं। सी के साथ आंसर बनेगा, अजंता इज द राइट आंसर लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 108 पूछ लिया गया, बाघ में कुल कितनी गुफाएं हैं? 9 हैं, 10 हैं, 8 हैं या फिर 17 हैं? तो आप जानते हैं बाघ गुफा में 9 गुफाएं पाई जाती हैं। राइट आंसर बी के साथ लगाइए, सभी की सभी बिहार गुफाएं हैं। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 109 पूछ लिया गया, अजंता की श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ था? बढ़िया कार्य अजंता का कब हुआ? चालुक्य में हुआ, गुप्त में हुआ, वाकाटक में हुआ या फिर कुषाण में हुआ? तो आप जानते हैं अजंता में वही 30 गुफाएं पाई जाती हैं, महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित होती है। चालुक्यों के द्वारा यहाँ पे ज़्यादा काम करवाया गया, तो राइट आंसर चालुक्य लगाइए, ए इज़ द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 की बात करते हैं। पूछ लिया गया, अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ बनाया था? न्यूयॉर्क में बनाया, पेरिस में बनाया, कनाडा में बनाया या फिर मुंबई में बनाया? तो अमृता शेरगिल की अगर बात होगी तो मूल रूप से इनका स्टूडियो पेरिस में बनता है। राइट आंसर सी के साथ लगाना, पेरिस इज द राइट आंसर। ये भारत कब लौटी थी? तो अमृता शेरगिल 1934 में 1934 ईस्वी में भारत लौटी थी, याद रखना 1934। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 111 की बात करते हैं। 111 में पूछा गया है, अवनींद्रनाथ के जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की वह किस नाम से विख्यात हुआ? ऑप्शंस में कलकत्ता स्कूल, पुनरुत्थान कला, बंगाल स्कूल या फिर पटना स्कूल? तो अवनी बाबू ने जो छोटा सा स्कूल इस्टेब्लिश किया उसे बंगाल स्कूल या फिर ठाकुर स्कूल के नाम से जानेंगे। तो बंगाल स्कूल इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर बन रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 112 की तरफ। पूछ लिया गया, बाज का चित्रण किसने किया? ऑप्शंस में निहाल चंद, बिशनदास, बेहजाद और मंसूर हैं। राइट आंसर मंसूर बनेगा, डी इज़ द राइट आंसर लगाना। बाज पक्षी मूल रूप से मंसूर की अच्छी रचना है, जो मूल रूप से जहांगीर के काल का अच्छा पक्षी चितेरा है। प्रश्न संख्या 113 पूछा जा रहा है, कोटा शैली के चित्र प्रसिद्ध हैं पक्षियों के शिकार के लिए, रसिक प्रिया के लिए, पशुओं के शिकार के लिए या फिर रागमाला के लिए? तो कोटा शैली के जो चित्र फेमस हैं वो पशुओं के शिकार के लिए फेमस हैं। तो राइट आंसर बी के साथ लगाना पड़ेगा, पशुओं का शिकार इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 114 पूछ लिया गया, डीपी राय चौधरी प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प श्रम की विजय किस स्थान पर संरक्षित है? श्रम का विजय, ट्रम्प ऑफ लेबर मूल रूप से कहाँ पे है? आर्चर कला वीथिका अहमदाबाद में है, धूमिकल कला वीथिका नई दिल्ली में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय दिल्ली में है या फिर राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है? डीपी राय चौधरी की जो श्रम का विजय है मूल रूप से कहाँ पे है? बस ये क्वेश्चन पूछा गया, श्रम का विजय कहाँ पे रखा हुआ है? तो आप देखेंगे राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय में रखा हुआ है, यानी नई दिल्ली में रखा हुआ है। राइट आंसर सी के साथ लगाना, नई दिल्ली इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 की बात करते हैं। 115 में पूछा जाता है, किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रांकन हुआ है? अकबर के, शाहजहां के, जहांगीर के या फिर हुमायूं के? राइट आंसर क्या होगा? तो हमजानामा का चित्रांकन मूल रूप से अकबर के काल में हुआ है। राइट आंसर ए के साथ लगाना, अकबर इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 116 पूछ लिया गया, भारतीय चित्रकला पद्धति नामक पुस्तक किसकी है? अबुल फजल की है, रामविलास शर्मा की है, आदेश श्रीवास्तव की है, फिर शैलेंद्र नाथ डे की है? भारतीय चित्रकला पद्धति जो पुस्तक है मूल रूप से किसकी है? तो शैलेंद्र नाथ डे की अच्छी रचनाओं में शुमार है भारतीय चित्रकला पद्धति। तो राइट आंसर क्या लगेगा? शैलेंद्र नाथ डे इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 की बात करते हैं। 117 में पूछ लिया गया है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी को कहते हैं क्षय, रेखा, पोत या फिर रूप? आप जानते हैं दो बिंदु हैं, इनको मिला दिया जाए तो रेखा बनेगा, सी के साथ आंसर्स लगाना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 118 पूछ लिया गया, भारतीय चित्रकला की नवीन जागृति के पिता
कहे जाते हैं? E.B. हेबले, अवनी बाबू, राजा रवि वर्मा, नंदलाल बोस। नवीन जागृति के पितामह अवनी बाबू कहे जाते हैं, तो सी के साथ आंसर्स लगाइए। बढ़ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 119 पूछा जा रहा है, भाव कला क्या देता है? लय देता है, परिवर्तन देता है, आनंद देता है या फिर अभिव्यक्ति देता है? तो मूल रूप से भाव कला को क्या देता है? भाव कला को लय देता है, तो राइट आंसर ए के साथ लगाना। भाव कला को क्या देता है? भाव कला को लय देता है, लय प्रदान करता है। ए के साथ आंसर्स लगाइए। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 की बात करते हैं। 120 में कहा जाता है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? रामायण काल में हुआ, ऋग्वेद में हुआ, महाभारत में हुआ या फिर अथर्ववेद में हुआ? कला शब्द का जो प्रयोग है वो ऋग्वेद में होता है। आप जानते हैं ये संस्कृत भाषा का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है, कई बार यही पूछा गया है। तो राइट आंसर सी के साथ लगाइए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न संख्या 121 पूछा गया, संथाल स्त्रियां किस कलाकार के प्रमुख रूपों में चित्रित हैं? नंदलाल बोस की हैं, यामिनी राय की हैं, अमृता सरगल की हैं, फिर असित कुमार हल्दर की हैं? संथाल स्त्रियों को बनाने का काम मूल रूप से यामिनी रंजन राय कर रहा है। राइट आंसर सी के साथ लगाइए। यामिनी रंजन राय इज द राइट आंसर, यानी सी इज द राइट आंसर। सी इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 122 की तरफ बढ़ते हैं। 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, बंगाल शैली के चित्रकारों ने किस तकनीकी का प्रयोग किया था? तेल रंग का, वास रंग का, टेम्परा रंग का या फिर पेस्टल रंग का? बंगाल शैली के जो चितेरे होते हैं मूल रूप से ज़्यादातर कौन से रंगों की प्रयोग किए हैं? तो बंगाल शैली के ज़्यादातर जो चितेरे हैं वो वास चित्रण का प्रयोग किए हैं। राइट आंसर सी के साथ लगाना पड़ेगा। वास तकनीकी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 की बात करते हैं। 123 में पूछा गया है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया था? सतीश गुजराल ने, एन.एस. बेंद्रे ने, एफ.एन. सूजा ने या फिर निकोलस रोरिक ने? तो हिमालय को चित्रित करने का काम निकोलस रोरिक कर रहा है। राइट आंसर डी के साथ लगाइए। निकोलस रोरिक इज द राइट आंसर, यानी डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है, दीन ये इलाही धर्म किसने चलाया? दीन ये इलाही धर्म किसने चलाया? ऑप्शंस में है दीन ये इलाही धर्म के लिए अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं। राइट आंसर अकबर होगा। ए के साथ आंसर्स बनेगा। अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछ लिया गया, भीमबेटका गुफा स्थित है राजस्थान में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में? राइट आंसर क्या है? तो भीमबेटका के लिए मध्य प्रदेश है। राइट आंसर सी के साथ बनेगा। इस टाइप से 2011 का पेपर कंप्लीट हुआ। आप लोगों का 125 क्वेश्चन में स्कोर क्या रहा है? हालांकि इसमें नीचे आंसर्स लिखे रहते थे, लेकिन फिर भी ईमानदारी के साथ बताइएगा कौन सा क्वेश्चन आपको आता था, कौन सा नहीं आता था। जो नहीं आता था उसे आप लिख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पेपर में लाभकारी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।